Hello students, how are you? I hope you all are fine and doing study regularly at your home. Now welcome back in our science class. This is class 5 of chapter 1st. Chapter name is nutrition in plants. Okay? Nutrition के टाइप्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन. ओके, ऑटोट्रोप्स एंड हेटरोट्रोप्स टू टाइप्स का न्यूट्रिशन होता है. मोड होते हैं इनके वही टू. We have already discussed in our previous videos. Okay, now today there are some terms, means definitions, so pay attention here. First definition is fertilizers. The soil supplement made in factories, means फर्टिलाइजर उसे कहते हैं. वैसे हम खाद बोल सकते हैं इसको, मैन्योर को भी खाद बोल सकते हैं. तो ये कौन से को फर्टिलाइजर किसको बोलते हैं? जो इंडस्ट्रीज में या फैक्ट्रीज में केमिकल रिएक्शंस के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है. अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज फॉर एग्जांपल यूरिया, डीएपी एक्सेट्रा. ओके. नेक्स्ट इज मैन्योर. द सोइल सप्लीमेंट मेड फ्रॉम डेड प्लांट्स, वेजिटेबल्स, रिमेन्स एंड पिल्स एंड अदर डेड एंड डिकेइंग मैटर. पिल्स मीन्स होता है बेटा छिलके किसी भी चीज के, फ्रूट्स के हो सकते हैं, वेजिटेबल्स के हो सकते हैं. ओके. एंड अदर डेड एंड डिकेइंग मैटर. डेड मीन्स मरे हुए जानवर, मरे सड़े गले पेड़ पौधों के सूखी पत्तियां वगैरह. डिकेइंग मीन्स सड़े गले. आर यू नो? ओके. एंड डिकेइंग मैटर मीन्स द सोइल सप्लीमेंट, वह सोइल सप्लीमेंट जो रेडी किया जाता है डेड प्लांट्स, वेजिटेबल्स, रिमेन्स मीन्स प्लांट्स के सूखे पत्ते, वेजिटेबल रिमेन्स सब्जियों के बचे कुचे टुकड़े, एंड पिल्स छिलके फ्रूट्स के एंड वेजिटेबल्स के, एंड अदर डेड एंड डिकेइंग मैटर. और ओके, एंड अदर जैसे काउ डंग वगैरह वो भी इसमें आ सकता है. ह्यूमन एक्सक्रेट आ सकता है. ठीक है. जितना भी सड़ी गली चीजें, जैविक खाद बोलते हैं इसको हिंदी में, जो अपने फार्म्स पे या घरों में ही ये प्रिपेयर की जाती है. गॉट माई पॉइंट? ओके. Next is rhizobium. Do you know what is rhizobium? We have already discussed in our previous video. A type of bacteria that help in nitrogen fixation. एक बैक्टीरिया होता है जो प्लांट्स की किस में हेल्प करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में. मीन्स जो लेग्यूमिनियस प्लांट्स होते हैं, मीन्स जिसको हम फलीदार पौधे बोलते हैं, ग्राम, पीज वगैरह, इनके जो रूट्स में नोडुल्स होती है, उनमें एक टाइप का बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको बोलते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया. ठीक है. और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है. नाउ नेक्स्ट इज होस्टोरिया. द येलो कलर्ड सकिंग रूट्स प्रेजेंट इन द स्टेम ऑफ पैरासाइटिक प्लांट्स. मीन्स जितने भी पैरासाइट प्लांट्स होते हैं, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पैरासाइट प्लांट्स इन आवर प्रीवियस वीडियोज. तो येलो कलर्ड सकिंग रूट्स मीन्स येलो कलर की सक करने के लिए रूट्स होती है. मैंने बताया था पैरासाइट जो होस्ट प्लांट होता है उसके जो फ्लोएम जो टिश्यू होते हैं उस तक जाके वहां से मिनरल मतलब जो फूड होता है उनका या न्यूट्रिएंट्स वहां से सक करती है, मीन्स सौंपती है. तो जो वो सक करने के लिए जो रूट्स प्रेजेंट होती है पैरासाइट प्लांट्स में, उसको कहते हैं क्या? होस्टोरिया. गॉट माई पॉइंट? ओके. नेक्स्ट इज क्रॉप रोटेशन. नेक्स्ट वर्ड क्या है? क्रॉप रोटेशन. जैसे क्रॉप रोटेशन से ही पता चल रहा है, क्रॉप और रोटेशन मीन्स अदल बदल कर बोना. फसलों को एक ही फार्म पे अदल बदल कर बोना. क्या आप देखते हैं, मान लो किसी के घर में खेत है तो सेम टाइप की क्रॉप लगाते हैं क्या? एक सेम जो फार्म है उस पे जैसे वीट लगा दिया तो उसके बाद भी वीट, जस्ट आफ्टर वीट लगाते हैं? नहीं लगाते ना. इसका मीन्स हुआ फसलों को जो अदल बदल कर बोने की जो प्रोसेस है, मीन्स सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी फर्टिलिटी होती है, उसको बनाए रखने के लिए फसलों को अदल बदल कर बोते हैं. यही मेथड कहलाता है क्या? क्रॉप रोटेशन. ओके. ए मेथड ऑफ फार्मिंग वेयर ए नंबर ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन वन आफ्टर द अदर ऑन ए फील्ड. बताया मैंने, एक के बाद एक दूसरी फसल को अदल बदल कर एक ही खेत में बोना कहलाता है क्या? क्रॉप रोटेशन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ सैप्रोफाइट्स इन रिन्यूइंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. ओके.
जो सेप्रोफाइट्स है, डिड यू नो सेप्रोफाइट्स मीन्स वे ऑर्गेनिज्म जो डेड प्लांट्स और डिकेइंग जो मैटर होता है उससे अपना फीड और लीव मीन्स अपना भोजन उनसे ही ऑब्टेन करते हैं और उन्हीं पे रहते हैं। ओके, तो इनका फर्टिलिटी मीन्स उपजाऊपन है ना, और रिन्यूइंग मीन्स बढ़ाना या रिप्लेनिश करना किसी भी चीज को। क्या इंपॉर्टेंस है इनका? सेप्रोफाइट्स एक्ट अपॉन डेड प्लांट्स, वेजिटेबल्स, रिमेन्स, पील्स एंड अदर डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स and break them into substances that can be used by other organism. सेप्रोफाइट्स इस डिकेइंग मैटर को ब्रेक डाउन करके सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, लाइक ह्यूमस। ठीक है, आपने देखा होगा कहीं भी कोई पेड़ सूख जाता है, गिरा रहता है, या कोई जानवर वगैरह मर जाता है, तो कुछ दिनों बाद मान लो इसका वेंजर्स खा लेते हैं पहले तो उसको, लेकिन जो रिमेनिंग पार्ट होता है कुछ दिनों बाद वो अपने आप वहाँ पे नहीं रहता है, मीन्स गायब हो जाता है वहां से, और वहाँ पे एक ब्लैक कलर का सा सब्सटेंस हमें दिखाई देता है, उसे ह्यूमस बोलते हैं। तो वो किसको बढ़ाता है? सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। तो इस प्रकार सेप्रोफाइट्स का रोल हो गया सोइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में। एक नेचुरल प्रोसेस है, हमने थोड़ी कुछ किया, अपने आप उन्होंने ब्रेक डाउन किया सिंपल सब्सटेंसेस में, लाइक नाइट्रोजन हो गया, कैल्शियम हो गया इनमें, और ह्यूमस में कन्वर्ट कर दिया उसको। तो वो अपने आप सोइल की क्या इंप्रूव हुई उससे? फर्टिलिटी। ओके, दिस प्रोसेस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर। यह प्रोसेस कहलाती है, इस प्रोसेस के थ्रू बनता है क्या? मैन्योर। दिस इज नेचुरल मेथड टू रिप्लेनिश द सोइल विथ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन एंड कैल्शियम। ये एक नेचुरल मेथड है, जिसकी वजह से भी बताया मैंने, एक नेचुरल मेथड है जिससे क्या होता है? रिप्लेनिश होता है सोइल में इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन एंड कैल्शियम। ओके, गुड माय पॉइंट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, द सोइल नीड्स टू रिप्लेनिश न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो मोर क्रॉप्स। सोइल को अलग अलग क्रॉप्स उगाने के लिए मोर न्यूट्रिएंट्स चाहिए। These nutrients can be replenished by, ये न्यूट्रिएंट्स जो रिप्लेनिश होते हैं किस वजह से होते हैं? ठीक है, देयर आर टू मेथड्स, फर्स्ट इज नेचुरल मेथड एंड सेकंड इज एडिंग फर्टिलाइजर्स। नेचुरल मेथड्स में अभी अपन ने डिस्कस किया, सेप्रोफाइट्स हेल्प करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं, या सिंपल सब्सटेंसेस लाइक नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड वाटर में, है ना। उसके बाद सेकंड मेथड और है नेचुरल मेथड का, वो है लेग्यूमिनियस प्लांट्स वाला। मीन्स लेग्यूमिनियस प्लांट्स में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो ये दो मेथड्स तो हो गए नेचुरल मेथड्स, सेप्रोफाइट्स वाला और राइजोबियम और लेग्यूमिनियस प्लांट्स। ओके, एंड सेकंड टॉपिक इज एडिंग फर्टिलाइजर्स। इसमें हम ऐड करते हैं, मैन्योर भी हो सकता है, फर्टिलाइजर भी हो सकता है। मैन्योर भी हम प्रिपेयर करके हम भी ऐड कर सकते हैं, एंड उसके बाद फर्टिलाइजर्स हम ऐड करते ही हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम सोइल की जो फर्टिलिटी है उसको रिप्लेनिश करते हैं। अगर मैन्योर नहीं डाल मीन्स ये नेचुरल प्रोसेस भी नहीं होगी, सेप्रोफाइट्स नहीं होंगे, लेग्यूमिनियस प्लांट्स हम नहीं उगाएंगे क्रॉप्स में, और फर्टिलाइजर और मैन्योर हम ऐड नहीं करेंगे, तो सोइल की फर्टिलिटी लेस हो जाएगी, उसमें लैक ऑफ फर्टिलिटी हो जाएगी, और क्रॉप से बिल्कुल नहीं उगेगी उसमें, ना ही हम उससे फिर जो ऑब्टेन कर पाएंगे जो फूड वगैरह, जितनी भी वेजिटेबल्स, फूड, फ्रूट्स, एवरीथिंग। ओके, वी कांट ऑब्टेन फ्रॉम क्रॉप्स। ठीक है, अगर रिप्लेनिश नहीं होंगे न्यूट्रिएंट्स, समझ आ गया? टू मेथड्स हैं, नेचुरल मेथड एंड एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ओके, नाउ सी इन दिस डायग्राम, nitrogen in the soil by growing leguminous plants, rhizobium, the nitrogen fixing bacteria lives in the roots of these plants and convert nitrogen from the air to usable water soluble means nitrate form. This soluble form of nitrogen is absorbed by the plants along with water. ठीक है, जो soluble nitrate में convert करते हैं नाइट्रोजन को, तो वाटर में घुल जाती है। soluble means घुलने योग्य, तो वाटर के साथ एब्जॉर्ब कर ली जाती है। प्लांट्स देन यूज दिस नाइट्रोजन टू प्रिपेयर प्रोटीन्स। ग्रोइंग ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट्स रिप्लेनिश द सोइल एंड सप्लाइज नाइट्रोजन टू द प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
Now I think enough for today, and chapter also completed. Okay, now our first chapter is completed. So make proper notes, watch all videos again, make proper notes and learn also. Thanks and have a nice day.